ये कहानी सड़क पर कितने मोड़ बादशाह अकबर के मित्र फारस के शहंशाह के द्वारा उनसे पूछे गए प्रश्न के बारे में है। इस प्रश्न के कारण अकबर चिंता में पड़ गए थे और हमेशा की तरह बीरबल ने इसका उत्तर देकर उनकी चिंता दूर की थी। कैसे? यही तो कहानी है। फारस के शहंशाह और बादशाह अकबर गहरे मित्र थे। अक्सर पत्र लिखकर वे एक दूसरे का हालचाल पूछते रहते थे। पत्र में वे आमोद प्रमोद की बातें, लतीफे और पहेलियां भी लिखते थे। पहेलियों का उत्तर सही मिलने पर वे एक दूसरे को उपहार भी भेजा करते थे। एक बार फारस के शहंशाह का पत्र अकबर को प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने एक प्रश्न लिखकर प्रेषित किया था। प्रश्न कुछ ऐसा था, आपके राज्य की सड़कों पर कितने मोड़ हैं? प्रश्न पढ़कर अकबर सोच में पड़ गए। उनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। इतने विस्तृत साम्राज्य में सड़कों की संख्या भी अत्यधिक थी। ऐसे में सभी सड़कों के मोड़ों की गणना कर पाना एक नामुमकिन कार्य था। लेकिन अकबर फारस के शहंशाह के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहते थे। उन्हें किसी भी सूरत में इस प्रश्न का उत्तर देना ही था। उन्होंने टोडरमल को बुलवाया और कहा, टोडरमल, तुम अभी तुरंत कुछ सैनिकों को लेकर निकल जाओ। तुम्हें हमारे पूरे साम्राज्य की सड़कों के मोड़ों की गणना करनी है। किसी भी सूरत में हमें ये काम पूरा करके। टोडरमल कुछ सैनिकों को लेकर तुरंत निकल गया, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी नहीं लौटा। इधर अकबर को चिंता सताने लगी कि ये कार्य टोडरमल कर पाएगा भी या नहीं। एक दिन बीरबल ने अकबर को चिंतित देखा तो पूछ बैठा, जहांपना, क्या बात है? आप बड़े चिंतित लग रहे हैं। अकबर ने फारस के शहंशाह के पत्र और उसमें पूछे गए प्रश्न के बारे में बीरबल को बताते हुए कहा, बीरबल, हमने टोडरमल को राज्य की सभी सड़कों के मोड़ों की संख्या की गणना के लिए भेजा है। हमें उसकी ही प्रतीक्षा है। साथ ही ये चिंता भी कि वो ये काम पूरा करके लौटेगा या नहीं। फारस के शहंशाह के पूछे गए प्रश्न को जानकर बीरबल मुस्कुरा उठा और बोला, जहांपना, इस आसान से प्रश्न के लिए आपको टोडरमल को कहीं भी भेजने की आवश्यकता नहीं थी। मैं तो यही खड़े खड़े ये बता सकता हूं कि आपके राज्य की सड़कों पर कितने मोड़ हैं। यहाँ तक कि मैं तो ये भी बता सकता हूँ कि पूरी दुनिया की सड़कों में कितने मोड़ हैं। पढ़ें बगुला भगत पंचतंत्र की कहानी। बीरबल, तुम बिना गणना किए हमारे राज्य और दुनिया की सड़कों के मोड़ों की संख्या बता सकते हो कैसे? अकबर हैरत में पड़ गए। जहांपना, क्योंकि इसमें गणना की आवश्यकता ही नहीं है। दुनिया की सारी सड़कों के बस दो ही तो मोड़ होते हैं, एक दायां और दूसरा बायां। बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया। ये उत्तर सुनकर अकबर हंस पड़े। अरे, हमने तो ये सोचा ही नहीं और टोडरमल को सड़कों के मोड़ों की गणना के लिए भेज दिया। बीरबल, तुम वाकई अक्लमंद हो। अकबर ने बीरबल को इनाम में सोने का हार दिया और फारस के शहंशाह के प्रश्न का उत्तर उन्हें भिजवा दिया। स्किप टू कंटेंट। मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। मेन मेन्यू। कुएं का पानी, अकबर बीरबल की कहानी। अकबर बीरबल स्टोरीज इन हिंदी। अकबर बीरबल स्टोरीज इन हिंदी बटा 23 मार्च 2019
13:57 PM। मित्रों, अकबर बीरबल कहानियां विश्व भर में प्रसिद्ध है। उन्हीं कहानियों में से आज हम लाए हैं अकबर एयरबल स्टोरीज इन हिंदी। कुएं का पानी। इस कहानी में दो आदमियों के मध्य कुएं के पानी को लेकर झगड़ा हो जाता है। ये झगड़ा जब बादशाह अकबर ने दरबार में पहुंचता है, इसके निराकरण की जिम्मेदारी बीरबल को सौंपी जाती है। बीरबल कैसे ये झगड़ा निपटाता है, यही इस कहानी में बताया गया है। अकबर बीरबल की संपूर्ण कहानियां। अकबर के राज्य में रहने वाले एक किसान ने एक आदमी से कुआं खरीदा। वह कुएं के पानी से अपने खेत की सिंचाई करना चाहता था। किसान ने कुएं की पूरी कीमत अदा की, लेकिन जब अगले दिन वो कुएं पर पहुंचा और पानी निकालने के लिए रस्सी के सहारे बाल्टी डालने लगा, तो कुआं बेचने वाले आदमी ने उसे रोक दिया। उसने किसान से कहा, मैंने अपना कुआं बेचा है, इसका पानी नहीं, इसलिए तुम इसका पानी नहीं निकाल सकते। चलो भागो यहां से। किसान अपना सा मुंह लेकर वहां से चला आया। वह स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहा था। आखिरकार न्याय की दरकार में वह अकबर के दरबार पहुंच गया। अकबर ने किसान की गुहार सुनी और उसके मामले के निराकरण का दायित्व बीरबल को सौंप दिया। मूर्ख, बगुला और नेवला पंचतंत्र। मामला पूरी तरह समझने के बाद बीरबल उस कुएं पर पहुंचा जिसका सौदा हुआ था। किसान उस आदमी को भी बुला लाया जिससे उसने कुआं खरीदा था। बीरबल ने उस आदमी से पूछा, क्यों भाई, तुम इस किसान को कुएं का पानी निकालने क्यों नहीं दे रहे हो? कीमत तो तुमने पूरी वसूली है। कुएं बेचने वाले आदमी ने वही बात फिर से दोहराई, मैंने कुआं बेचा है, इसका पानी नहीं। पानी पर अब भी मेरा अधिकार है। फिर कैसे मैं इसे पानी निकालने की इजाजत दे दूं? बीरबल उस धोखेबाज आदमी की चालाकी समझ गया। वह समझ गया कि यहाँ सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला। इसलिए उसने अपना पासा फेंकते हुए कहा, ठीक कहते हो भाई। चलो मान लिया कि कुएं का पानी तुम्हारे स्वामित्व में है, लेकिन ये तो मानते हो ना कि अब कुएं का स्वामी ये किसान है? हाँ, ये बात मैं मानता हूँ, उस आदमी ने हामी भरी। हरे रंग का घोड़ा। अकबर बीरबल, ठीक है, तो फिर ऐसा करो कि फौरन किसान के कुएं का सारा पानी निकाल कर कहीं और ले जाओ, या फिर कुएं में पानी रखने का किराया तुम किसान को दो। बिना किराया दिए तुम अपना पानी किसान के कुएं में नहीं रख सकते। बीरबल बोला। कुआं बेचने वाला धोखेबाज आदमी हक्का बक्का रह गया। किसान को बेवकूफ बनाने की उसकी पूरी तरकीब पर पानी फिर चुका था। उसने बीरबल से माफी मांगी और किसान को कुएं का पूरा स्वामित्व सौंप दिया। आखिर शेर को सवा शेर मिल ही गया। कभी दूसरों को धोखा मत दो, ऐसी चतुराई किसी काम की नहीं। जिसमें दूसरों का बुरा हो, ऐसी चतुराई अंतः धरी की धरी रह जाती है। बादशाह अकबर के दरबारी बीरबल से अत्यधिक ईर्ष्या करते थे। बीरबल को बादशाह की दृष्टि में नीचा दिखाने के प्रयास में वे यदाकदा कुछ न कुछ प्रपंच रचते रहते थे। एक दिन बीरबल को नीचा दिखने के प्रयोजन से एक दरबारी अपने साथ एक मर्तबान लेकर दरबार में आया। अकबर ने जब पूछा कि मर्तबान में क्या है, तो दरबारी बोला, जहांपना,
इस मर्तबान में रेत और चीनी का मिश्रण है। इसे दरबार में लाने का मतलब? अकबर ने फिर से पूछा। जहांपनाह, बीरबल स्वयं को बहुत अक्लमंद समझता है। यदि वह इतना ही अक्लमंद है तो इस मर्तबान में रखे रेत और चीनी के मिश्रण में से चीनी के दाने अलग कर दे। दरबारी बोला। ये कौन सी बड़ी बात है? बीरबल अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और मर्तबान की ओर बढ़ा। लेकिन तुम्हें एक बात ध्यान में रखनी होगी बीरबल। दरबारी बीरबल से बोला, तुम इसमें पानी नहीं मिला सकते। बीरबल मुस्कुराया और मर्तबान उठाकर दरबार से बाहर जाने लगा। पूछने पर वह बोला कि बाहर जाकर वह चीनी के दाने इस मिश्रण में से अलग कर देगा। अकबर सहित सभी दरबारी बीरबल के पीछे पीछे बाहर आ गए। बाहर आकर बीरबल शाही बाग में जाने लगा। सभी फिर से उसके पीछे हो लिए। शाही बाग पहुंचकर बीरबल एक आम के पेड़ के पास रुक गया और मर्तबान खोलकर उसके नीचे रेत और चीनी का मिश्रण बिखेर दिया। सब हैरत में बीरबल को देख रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह तुमने क्या किया? बीरबल बोला, जहांपनाह, जो मैंने किया है उसका नतीजा कल सब यहीं आकर देखेंगे। अगले दिन सभी पुनः शाही बाग के आम के पेड़ के नीचे एकत्रित हुए। बीरबल आम के पेड़ के नीचे पड़ी हुई रेत को दिखाते हुए बोला, जहांपनाह, यहाँ बस रेत पड़ी हुई है, चीनी गायब हो चुकी है। अरे चीनी कहाँ गई? मर्तबान लाने वाला दरबारी अचंभे में चिल्लाया। रेत से अलग हो गई है, बीरबल शांति से बोला। वास्तव में पेड़ के नीचे से चीनी के दाने चींटियां उठाकर ले गई थी। इस तरह बीरबल ने अपनी अक्लमंदी फिर से साबित कर दी। वह दरबारी अपना सा मुंह लेकर रह गया। एक राजा के शयनकक्ष में मंदविसर्पिणी नामक जू ने अपना डेरा डाला हुआ था। वह राजा की शैया की सफेद चादरों के बीच छुपकर रहा करती थी। राजा जब रात को सो जाता तो वह चुपके से बाहर निकलती और राजा का रक्त पीकर वापस चादरों के बीच छुप जाती। राजा को अपनी शैया पर जू के होने का आभास नहीं था। इस तरह जू के दिन आराम से कट रहे थे। एक दिन कहीं से अग्निमुख नामक खटमल उस शयनकक्ष में घुस आया। उस पर दृष्टि पड़ते ही जू ने उसे भगाने का प्रयास किया। वह उसके कारण किसी विपत्ति में नहीं पड़ना चाहती थी, किंतु खटमल कहाँ आसानी से मानने वाला था। वह मधुर वाणी में जू से बोला, मंदविसर्पिणी बहन, कोई अपने शत्रु का भी इस तरह अपमान नहीं करता जिस तरह तुम मेरा कर रही हो। मैं तो तुम्हारा मेहमान हूँ, पहली बार तुम्हारे डेरे में आया हूँ। एक रात तो मुझे यहाँ रहने दो। तुम तो रोज यहाँ के राजा के मीठे रक्त का पान करती हो, आज मुझे भी उसका थोड़ा स्वाद ले लेने दो। जू खटमल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। उसने उसे वहां रात भर रहने की अनुमति दे दी, किंतु साथ ही उसे आगाह करते हुए बोली, अग्निमुख, तुम यहाँ रह तो रहे हो, किंतु अपने चंचल स्वभाव पर तुम्हें नियंत्रण रखना होगा। राजा की जब गहरी नींद पड़ जाए तब मेरे रक्तपान करने के उपरांत ही तुम राजा का रक्त पीना। और ध्यान रखना कि रक्तपान करते समय राजा को कोई पीड़ा ना हो, अन्यथा हम दोनों मारे जाएंगे। खटमल ने जू को वचन दिया कि जब तक वह राजा का रक्तपान नहीं करती वो भी नहीं करेगा और किसी भी तरह से राजा को कष्ट नहीं पहुंचाएगा।
उन दोनों का वार्तालाप समाप्त ही हुआ था कि राजा शयन कक्ष में आ गया और दीपक बुझाकर चादर तानकर सो गया। इधर जू राजा की नींद और गहरी होने की प्रतीक्षा कर रही थी। उधर खटमल की जीभ लोभ से तर हुई जा रही थी। राजा के मीठे रक्त के लोभ में वह अपना वचन भंग कर बैठा और जू के पहले जाकर राजा पर अपने पैने दांत गड़ा दिए। अचानक हुई पीड़ा से राजा तड़पकर उठ बैठा। उसने संतरियों को बुलाया और कहा, इस शैया में अवश्य जू या खटमल है। तत्काल दीपक जलाकर उन्हें खोजो और मार दो। संतरियों ने दीपक जलाकर चादर की तहें खंगालनी प्रारंभ की। जू हमेशा की तरह चादर की तहों में छुपी बैठी थी। खटमल राजा को काटकर पलंग के पायों के जोड़ में जा छुपा था। अज्ञात या विरोधी स्वभाव के व्यक्ति की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उन पर विश्वास करना हानिकर है। उनसे सदैव सावधान रहना चाहिए। ही थे कि सेवक राजा का आदेश लेकर बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल आदेश के पीछे छिपे राजा की मंशा भली भांति समझ गए। उन्होंने सेवक से कहा, तुम थोड़ी देर रुको, मैं कपड़े बदलकर तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। अंदर जाकर बीरबल ने अपने लिए एक तंग पजामा चुना। पजामा तंग था तो उसे पहनने के लिए उन्हें बिस्तर पर लेटना पड़ा। पजामे को पहनने का बहाना कर वे थोड़ी देर बिस्तर पर ही लेटे रहे और फिर सेवक के साथ दरबार की ओर चल दिए। दरबार में राजा बीरबल की ही राह देख रहे थे। उनके वहां पहुंचते ही राजा ने पूछा, क्यों बीरबल, आज खाने के बाद लेटे थे या नहीं? बीरबल ने जवाब दिया, जी महाराज, जरूर लेटा था। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, इसका मतलब यह है कि तुमने मेरे आदेश का असम्मान किया। तुम उसी समय मेरे सामने क्यों उपस्थित नहीं हुए? इसके लिए मैं तुम्हें सजा देता हूँ। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, ये सच है कि मैं थोड़ी देर लेटा था, लेकिन मैंने आपके आदेश की अवहेलना नहीं की है। आपको मुझ पर यकीन न हो तो आप सेवक से इस बारे में पूछ सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि मुझे इस तंग पजामे को पहनने के लिए बिस्तर पर लेटना पड़ा था। बीरबल की इस बात को सुनकर अकबर हंसे बिना रह न सके और उन्होंने बीरबल को दरबार से जाने दिया। एक बार की बात है, बीरबल को दरबार आने में देरी हो गई। राजा अकबर बेसब्री से बीरबल का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बीरबल दरबार में पहुंचे, अकबर ने उनसे देरी का कारण पूछा। बीरबल कहने लगे कि आज जब वह घर से निकल रहे थे तो उनके छोटे छोटे बच्चों ने उन्हें रोक दिया और कहीं न जाने की जिद करने लगे। किसी तरह बच्चों को समझा बुझाकर निकलने में ही देरी हो गई। राजा को बीरबल की इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि बीरबल देर से आने का झूठा बहाना कर रहे हैं। उन्होंने बीरबल को कहा कि बच्चों को मनाना इतना भी कठिन काम नहीं है। अगर वे ना माने तो थोड़ा डांटड़ पटकर उन्हें शांत किया जा सकता है। वहीं बीरबल इस बात से परिचित थे कि बच्चों के मासूम सवालों और जिद को पूरा कर पाना बेहद मुश्किल होता है। जब अकबर इस बात से संतुष्ट न हुए तो बीरबल को एक उपाय सूझा। उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वह इस बात को सिद्ध कर सकते हैं कि छोटे बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक छोटे बच्चे के जैसे व्यवहार करना होगा व राजा को उन्हें समझाना होगा। राजा इस शर्त के लिए तैयार हो गए। अगले ही पल बीरबल एक बच्चे के जैसे चिल्लाने और रोने लगे। राजा ने उन्हें मनाने के लिए उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। बीरबल गोद में बैठकर राजा की लंबी मूंछों से खेलने लगे।
कभी वे बच्चों की तरह मुंह बिगाड़ते तो कभी मूंछों को खींचने लगते। अभी तक राजा को कोई आपत्ति नहीं हो रही थी। जब बीरबल मूंछों से खेलकर थक गए तो गन्ना खाने की जिद करने लगे। राजा ने बच्चा बने बीरबल के लिए गन्ना लाने का आदेश दिया। जब गन्ना लाया गया तो बीरबल ने नई जिद पकड़ ली कि उन्हें छिला हुआ गन्ना चाहिए। एक सेवक द्वारा गन्ने को छिला गया। अब बीरबल जोर जोर से चीखने लगे कि उन्हें गन्ना छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ ही चाहिए। उनकी जिद को पूरा करने के लिए गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया। जब राजा ने इन टुकड़ों को बीरबल को खाने के लिए दिया तो बीरबल ने उन टुकड़ों को जमीन पर फेंक दिया। राजा को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से से बीरबल से पूछा, तुमने गन्ने को नीचे क्यों फेंका? चुपचाप से इसे खा लो। डांट सुनकर बीरबल अब और भी जोर से रोने व चीखने लगे। अकबर ने प्यार से पूछा, कहो बीरबल, तुम क्यों रो रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे अब छोटा नहीं एक बड़ा गन्ना चाहिए। अकबर ने उन्हें एक बड़ा गन्ना लाकर दिया, लेकिन बीरबल ने उस बड़े गन्ने को हाथ तक नहीं लगाया। अब राजा अकबर का गुस्सा बढ़ रहा था। उन्होंने बीरबल से कहा कि तुम्हारी जिद के अनुसार तुम्हें बड़ा गन्ना लाकर दिया गया है, तुम इसे न खाकर रो क्यों रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ा गन्ना खाना है। राजा ने बीरबल की इस जिद को सुनकर अपना सिर पकड़ लिया और अपनी जगह जाकर बैठ गए। उन्हें परेशान देखकर बीरबल ने बच्चा बनने का नाटक खत्म किया और राजा के समक्ष गए। उन्होंने राजा से पूछा, क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि बच्चों को समझाना यकीनन एक मुश्किल काम है? राजा ने हाँ में सिर हिलाया और बीरबल को देख मुस्कुराने लगे। इस कहानी से हमें यह जानने को मिलता है कि बच्चे बहुत मासूम होते हैं। अक्सर हम उनके नादान सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें प्यार से समझाकर व अनेक उदाहरण देकर उनकी जिद व जिज्ञासा को शांत किया जा सकता है। बादशाह अकबर के दरबार में कई लोग थे, लेकिन सभी की जुबां पर केवल बीरबल का ही नाम होता था। इस तरह के दरबार में केवल बीरबल का ही बोलबाला था। बीरबल की चतुराई, बुद्धि और सूझबूझ से ही वे अकबर के दरबार के मंत्री थे और उन्हें बहुत खास थे। हालांकि अकबर का खास होने के कारण बीरबल से कई लोगों को जलन भी थी। इसमें अकबर के साले साहब भी एक थे। अकबर के साले साहब बीरबल को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते थे, लेकिन एक बार उन्हें खुद ही मुंह की खानी पड़ी। बीरबल के किस्से में आज आपको बताएंगे अकबर बीरबल से जुड़ी ऐसी कहानी के बारे में जिसमें एक बार फिर से बीरबल ने अपनी योग्यता साबित कर बादशाह अकबर का दिल जीत लिया। एक दिन किसी कारण बीरबल दरबार नहीं पहुंचे। ऐसे में बीरबल की गैरमौजूदगी में अकबर के साले साहब ने उनसे बीरबल के दीवान पद की मांग कर डाली। बेगम का भाई होने के कारण अकबर भी उसे कुछ कह नहीं पाते थे। तब अकबर ने अपने साले साहब की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने साले साहब से कहा, शायद महल के पीछे बिल्ली ने बच्चे दिए हैं। आज सुबह मुझे बिल्ली के बच्चों की आवाज सुनाई दे रही थी। तुम जाकर देखकर आओ कि क्या यह बात सच है। बीरबल की चतुराई, बुद्धि और सूझबूझ से ही वे अकबर के दरबार के मंत्री थे और उन्हें बहुत खास थे। हालांकि अकबर का खास होने के कारण बीरबल से कई लोगों को जलन भी थी। इसमें अकबर के साले साहब भी एक थे। अकबर के साले साहब बीरबल को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते थे, लेकिन एक बार उन्हें खुद ही मुंह की खानी पड़ी। बीरबल के किस्से, बीरबल की योग्यता की कहानी।
बीरबल के किस्से में आज आपको बताएंगे अकबर बीरबल से जुड़ी ऐसी कहानी के बारे में जिसमें एक बार फिर से बीरबल ने अपनी योग्यता साबित कर बादशाह अकबर का दिल जीत लिया। अकबर ने ली साले साहब की परीक्षा। एक दिन किसी कारण बीरबल दरबार नहीं पहुंचे। ऐसे में बीरबल की गैर मौजूदगी में अकबर के साले साहब ने उनसे बीरबल के दीवान पद की मांग कर डाली। बेगम का भाई होने के कारण अकबर भी उसे कुछ कह नहीं पाते थे। तब अकबर ने अपने साले साहब की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने साले साहब से कहा, शायद महल के पीछे बिल्ली ने बच्चे दिए हैं। आज सुबह मुझे बिल्ली के बच्चों की आवाज सुनाई दे रही थी। तुम जाकर देखकर आओ कि क्या यह बात सच है। बादशाह का आदेश मिलते ही साले साहब तुरंत महल के पीछे गए और वापस आकर कहा, जी आपकी बात सच है, महल के पीछे एक बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। अकबर ने कहा, अच्छा ये बताओ कि बिल्ली ने कितने बच्चों को जन्म दिया है। साले साहब ने जवाब में कहा, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी पता लगाकर आता हूँ। साले साहब फिर से महल के पीछे गए और वापस आकर कहा, जी बिल्ली ने 5 बच्चों को जन्म दिया है। अकबर ने पूछा, अच्छा उन 5 बच्चों में से कितने मादा और कितने नर बच्चे हैं। साले साहब ने कहा, यह तो देखा ही नहीं, मैं अभी देखकर आता हूँ। इसके बाद वे फिर महल के पीछे गए और वापस आकर कहा, बादशाह बिल्ली के 5 बच्चों में से 3 नर और 2 मादा बच्चे हैं। अकबर ने फिर से एक सवाल पूछा कि बिल्ली के नर बच्चे किस रंग के हैं। इसके बाद साले साहब ने फिर से वही कहा कि मैं अभी देखकर आता हूं और वे महल के पीछे जाने लगे। तभी अकबर उसे रोकते हुए कहा, रहने तो अब बैठ जाओ। इतनी देर में बीरबल भी वहां पहुंच गए। अकबर ने बीरबल से भी वही कहा कि महल के पीछे बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है, जरा देखकर आओ कि क्या यह सही है। बीरबल ने कहा, जा हम पनाह, मैं अभी देखकर आता हूं। इसके बाद बीरबल महल के पीछे चले गए। वापस आकर बीरबल ने अकबर से कहा कि जी जा हम पनाह, बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। बादशाह ने बीरबल से पूछा, अच्छा बिल्ली कितने बच्चों को जन्म दिया है। बीरबल ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, जी 5 बच्चों को। इसके बाद अकबर ने फिर से सवाल किया, बिल्ली के बच्चों में से कितनी मादा और कितने नर बच्चे हैं। बीरबल ने तुरंत जवाब देते हुए बताया कि 3 नर और 2 मादा है। अकबर ने बीरबल से सवाल किया कि बिल्ली के नर बच्चे किस रंग के हैं। बीरबल ने झट से कहा कि 2 नर बच्चों का रंग काला और एक का बादामी है। बीरबल और अकबर की ये सारी बातें पास में बैठे उनके साले साहब भी सुन रहे थे। बीरबल के जवाब देने के बाद जब बादशाह अकबर ने अपने साले की तरफ देखा और पूछा कि तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है। इसके बाद साले साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ और शर्मिंदगी से उनका सिर झुक गया।